नमस्कार बागवान भाइयों। तो आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ और वो है डोलोमाइट का यूज़ हमारे बगीचे में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक सॉइल टेस्ट करवाने के बाद ही अपने लैंड में जो भी कोई कमी है, न्यूट्रेंट है या कोई फर्टिलाइज़र है या कोई और केमिकल है, उसको हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमारे पास उसकी कमी हो अपनी सॉइल में। तो इस बार बारिश के ज़्यादा चलते बारिश के ज़्यादा रहते हमारे ऑर्चर्ड से जो है ज़्यादातर कंटेंट जो है लीच आउट हो गए, क्योंकि बारिश का जो बरसात में स्पेल रहा वो बहुत लंबा चला और सालों के मुकाबले। तो इस स्पेल को रिकवर करने के लिए जब आप भी सॉइल टेस्ट करवाएंगे, तो मैंने अपने बगीचे में और मेरी सराउंडिंग में दो चार और भी बागवान भाई हैं, तो उनका भी जो है सॉइल टेस्ट में पीएच अनबैलेंस आया है। तो हम डोलोमाइट का यूज़ पीएच को बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि पीएच की मात्रा आपके बगीचे में बैलेंस रहेगी तभी आपका जो है न्यूट्रेंट अपटेक होंगे। तो न्यूट्रेंट अपटेक ना होने से हमारे को बगीचे में खाद डालने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहता है। तो इसके लिए हम उसको बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रल की ओर ले जाने के लिए जो है उसका डोलोमाइट का यूज़ करते हैं। अगर हमारी रिश वैल्यू पीएच की 7 से नीचे रहती है, तो हमारे को उसको 7 तक, 7 मतलब 7 जो फिगर होता है वो होता है न्यूट्रल की ओर, तो हमारे को 7 की ओर उसको ले जाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम डोलोमाइट का यूज़ करते हैं। तो डोलोमाइट से हमारे को पीएच को मेंटेन करने की कैपेसिटी मिलती है। तो इस बार बहुत ज़्यादा लंबा स्पेल सूखा जाने की वजह से मिट्टी को खोदना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिन बागवान भाइयों के पास तो पानी है वो तो शायद फुहारे का यूज़ कर रहे हैं, पर जिनके पास नहीं है वो ना तो गोबर मिला पा रहे और ना ही वो चूने को मिला पा रहे। तो हमने उसको बैलेंस करने के लिए, पीएच को बैलेंस करने के लिए चूना जो डाला है उसको मिलाना सबसे अच्छी विधि है। आप मिला के उसको जो है मिक्स कर सकते हैं मिट्टी के साथ, पर मौसम सूखा रहने की वजह से हम जो है उसको मिला नहीं पा रहे, क्योंकि मिट्टी को खोदना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सख्त हो गई है बहुत टाइम से बारिश ना होने की वजह से। तो हम उसके लिए वाटर स्प्रिंकलर का यूज़ करके चूने को जो है मिट्टी में घुलवा सकते हैं। अदरवाइज़ तो हमारे पास खोदना ही बहुत अच्छी ऑप्शन है, बट मौसम सूखा जाने की वजह से खोदना पॉसिबल नहीं है। तो हम उसके लिए वाटर स्प्रिंकलर का यूज़ कर सकते हैं, जिनके पास पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है। और बगीचे में आजकल डोलोमाइट ज़रूरी है अगर किसी का पीएच अनबैलेंस है, क्योंकि जब तक फरवरी या मार्च तक, जब हम खादों को फरवरी में पोटाश वगैरह जो डालते हैं, या फिर मार्च लास्ट तक जब हम फर्स्ट स्टेज फर्टिलाइज़र का अपनी सॉइल में अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम के लिए हमारी सॉइल जो है थोड़ी सी बैलेंस हो की ओर जाए, जिससे कि हमारा कुछ तो न्यूट्रेंट अपटेक हो सके। मैक्सिमम बागवानों के बड़े ऑर्चर्ड में प्रॉब्लम क्या है, हम सोच रहे हैं कि हमारे बगीचे को जो है रूट बोरर ख़त्म कर रहा है। बेसिकली वो रूट बोरर नहीं है, वो हमारे बगीचे में पीएच की वैल्यू लो रहने से, बिलो रहने से हमारे बगीचे में ज़्यादातर रूट रॉट की शिकायत है। तो रूट रॉट ज़्यादातर कारण पीएच का अनबैलेंस है। जब हमारी फर्टिलाइज़र अपटेक नहीं करेगी तो वो रूट को डैमेज करेगी। फर्टिलाइज़र जो है रूट पे जाएगी, अपटेक करने की कैपेसिटी प्लांट की नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, उससे जो है जड़ें डैमेज होगी और हमारे बगीचे में रूट रॉट की प्रॉब्लम रहेगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप डोलोमाइट एक बहुत अच्छा यूज़ है, जिससे कि मैंने तो बहुत बार करके देखा है। तो आप भी लगभग बड़े प्लांट में 1.5 से 2 किलो, छोटे प्लांट में किलो, डेढ़, आधा किलो, या छोटे जो बहुत छोटे हैं उसमें आप
काफ़ी कम भी डाल सकते हैं, बिल्कुल मुट्ठी भर, क्योंकि बगीचे का जो है, आपका जो एक बगीचा है, अगर आपका सॉइल टेस्ट गड़बड़ है तो सबका गड़बड़ है, वो सिर्फ छोटे का बड़े का नहीं है, छोटे का भी है। तो मैंने तो इवन जो मैंने बीच में गड्ढे करवाए हैं, गड्ढे के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा डाल दिया है, जिससे कि इस मिट्टी को भी थोड़ा सा चेंज मिल जाए। तो आप ये देख पा रहे हैं, मैंने गड्ढे में भी थोड़ा थोड़ा डाल दिया है, छोटे प्लांट में तो अप्लाई किया ही है। तो ये वाटर स्प्रिंकलर्स की हेल्प से घुलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं है काफ़ी टाइम से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।